हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि जो जावा वेरिएबल्स होती हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंट वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, इन तीनों को किस तरह से एक्सेस किए जाते हैं, आउटपुट को किस तरह से डिस्प्ले किए जाते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम जावा प्रोग्राम राइट करते हैं तो क्लास से स्टार्ट करते हैं। पब्लिक क्लास ए, क्लास का नेम हमेशा अपर केस में होना चाहिए और जो पब्लिक है यहाँ एक्सेस मॉडिफायर है जो विजिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लास के अंदर हम एक मेन मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। इस मेन मेथड के अंदर हमको लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। हमने सबसे पहले क्लास क्रिएट किया, क्लास के अंदर एक मेन मेथड क्रिएट किया, उस मेन मेथड में लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। तो सपोज इंट a इक्वल टू 10, जो a है वो यहाँ पास लोकल वेरिएबल है, लोकल जो a है वो यहाँ पास लोकल वेरिएबल है जिसको हम डेटा टाइप के साथ असाइन किए हैं। इंट यहाँ डेटा टाइप है। अब लोकल वेरिएबल को हम तो डिक्स असाइन कर लिया, इसको एक्सेस करना है लोकल वेरिएबल को। तो लोकल वेरिएबल को एक्सेस करना बहुत ही इजी होता है। हम इसको प्रिंट स्टेटमेंट के माध्यम से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की मदद से हम लोकल वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। हमने एक क्लास क्रिएट किया, क्लास के अंदर मेन मेथड क्रिएट किया, उस मेन मेथड में हमने लोकल वेरिएबल को असाइन किया। तो जो लोकल वेरिएबल वो होता क्या है, अ लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर इनसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास। तो जो लोकल वेरिएबल होता है इसको हम क्लास बॉडी ऑफ द मेथड, उसके अंदर इसको हम डिक्लेयर करते हैं। ए की वैल्यू हम यहाँ 10 कर दे रहे हैं। अब ये प्रिंट हो जाएगा, बट हमको करना क्या है, इसी में हमको इंस्टेंट वेरिएबल को भी डिक्लेयर करना है और जो स्टैटिक वेरिएबल है इसको भी डिक्लेयर करना है। तो जो इंस्टेंट वेरिएबल है उसको हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, बट बॉडी ऑफ द मेथड के बाहर। तो क्लास के अंदर हम यहाँ इंस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो इंट बी जो है यहाँ पास इंस्टेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम 20 ले रहे हैं। इंस्टेंस वेरिएबल जो भी है इंस्टेंस वेरिएबल है। तो इंस्टेंस वेरिएबल को हम किस तरह से एक्सेस करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। जो इंस्टेंट वेरिएबल है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से डील करते हैं और आउटपुट को प्रिंट करते हैं। तो इंस्टेंट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम मेन मेथड के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा मेन मेथड है, इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हम क्लास के नेम से करते हैं। तो क्लास नेम ए है, उसके बाद हम रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल मैं ref ले रहा हूँ, इक्वल टू न्यू जो है यहाँ कीवर्ड का यूज कर रहे हैं हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, और क्लास नेम। तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इंस्टेंट जो वेरिएबल है इसको हमें एक्सेस करना है, डिस्प्ले कराना है। तो क्या करना होगा हमको, जो रेफरेंस वेरिएबल है उससे हम उस इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करेंगे, तब जाके वो एक्सेस होगा। तो उसके लिए सिंपल को करना क्या है, सिस्टम इसको कॉपी कर लेना है Ctrl+C की मदद से और पेस्ट। यहाँ आपको ref डॉट और इंस्टेंट वेरिएबल बी को कॉल करना है जिससे वो कॉल हो जाएगा।
इंस्टेंट वेरिएबल को हमने कॉल कर लिया। अब बचा सेकेंड जो है वो स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को हम कहाँ क्रिएट करते हैं, बोर्ड क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, उसमें हम स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो वो स्टैटिक वेरिएबल कहलाता है। तो स्टैटिक वेरिएबल को हम डिक्लेयर करने के लिए स्टैटिक डेटा टाइप इन वेरिएबल नेम c इक्वल टू 30 यहाँ असाइन कर दे रहे हैं। ये जो है स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम कुछ नहीं, उसको डायरेक्टली हम सीधे उसके क्लास के नेम से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए Ctrl+V पेस्ट करना है, क्लास नेम ए, क्लास का नेम है ए डॉट वेरिएबल नेम सी सेमीकोलन। तो इस तरह से हम स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। ओ तेरी स्टैटिक वेरिएबल, तो हमने सबसे पहले एक क्लास क्रिएट किया जिसका नाम है स्टैट क्लास ए। क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद इंस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर किया और इंस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद एक मेन मेथड क्रिएट किया जिसका नाम है मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइट मेन। स्टैटिक जो है यहाँ कीवर्ड है, जहाँ भी हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं तो वहाँ हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होता है। इस मेन मेथड के अंदर हमने एक लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया ए, उसकी वैल्यू है 10। लोकल वेरिएबल को हम प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से इजीली हम उसको एक्सेस कर लेते हैं और इसे हम डिस्प्ले कराएंगे। अब हमने तो लोकल वेरिएबल को एक्सेस कर लिया, अब इंस्टेंट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने रेफरेंस वेरिएबल की मदद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस रेफरेंस वेरिएबल से इंस्टेंट वेरिएबल को कॉल किया, तो जो इंस्टेंट वेरिएबल है वो फिर एक्सेस हो जाएगा। फिर हमने स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए उसको क्लास के नेम से कॉल किया और स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस किया। अब जो हमारा स्टेटमेंट है इसको हमें प्रिंट करना है, तो इसको Ctrl+A की मदद से कॉपी करके Ctrl+C प्रिंट ऑनलाइन कंपाइलर में चलते हैं अपन और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं, रन। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो फाइल है वो कंपाइल हो चुका है। ए की वैल्यू यहाँ कितनी है, हमने ए की वैल्यू 10 रखा 10, बी की वैल्यू कितनी है 20, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू कितनी है 30, तो सी की वैल्यू यहाँ 30 आ चुकी, अपन ने प्रिंट किया। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि जो जावा वेरिएबल्स है, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंट वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, इन तीनों को किस तरह से एक्सेस किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।